हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आपका लिखा हुआ है भारतीय दर्शन। तो जितने भी आपका भारतीय दर्शन से प्रश्न बनते हैं वो सारा मैं लेकर आया हूं। और एक क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा ही जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोस्टली, इंडियन फिलॉसफी से। तो चलिए देखते हैं कि कौन से दर्शन के कौन प्रणेता हैं, उनसे संबंधित सिद्धांत क्या है और कौन कौन से दर्शन से जुड़े हुए हैं, वो पूरा डिटेल मैं आपको दूंगा। तो जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे आपको बताना है। चारवाक, कपिल, गौतम या जैमिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गौतम। कौन हो जाएंगे, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट कीजिए। न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से या वैशेषिक से। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मीमांसा से। किससे संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन हैं। शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या महात्मा बुद्ध। तो इसमें आपका जो अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य इसके संस्थापक हैं। अद्वैत आप इसको ऐसे ही कोरिलेट कर सकते हैं। अद्वैत का मतलब अद्वितीय, मतलब शंकर जी के जैसा कोई नहीं, तो वही अद्वितीय हो गए। तो अद्वैतवाद ऐसे ही आप कोरिलेट कर सकते हैं इसको कि कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण किसका योगदान है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपिल मुनि, ऑप्शन आपका ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। ऑप्शन आपका बी दिया हुआ है गौतम, ऑप्शन सी नागार्जुन और ऑप्शन डी चारवाक। तो सांख्य दर्शन से कौन संबंधित हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपिल। कौन, कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। बीजगणित के क्षेत्र में कौन विशेष योगदान दिया था, ये आपको बताना है। कौन है, तो आर्यभट्ट हैं, भास्कर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं या लल्ल हैं। कौन, लल्ल। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भास्कर। क्या हो जाएगा, भास्कर जी हैं, ये बीजगणित के क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है। किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है, ये खूब पूछा जाता है हर एग्जाम में कि किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है, ये बताइए। न्याय दर्शन, चारवाक, योग या मीमांसा। तो बताइए कौन सा दर्शन हो जाएगा आपका। चारवाक दर्शन को क्या 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 कहा जाता है, तो ये लोकायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकायत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ज्ञान, कर्म, भक्ति या योग। किसके द्वारा, तो ज्ञान के द्वारा ही क्या किया जाता है, मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि आपके पास ज्ञान है तो आप मुक्त हो सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। अष्टांग योग जो है उसका एक अंग नहीं है, तो कौन सा है। मनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान या धारणा। तो मनुस्मृति जो है ये इसमें अष्टांग योग का अंश नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि योग दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। योग दर्शन, तो योग तो आपको पता ही है, योग दर्शन से कौन संबंधित हैं, पतंजलि जी। कौन संबंधित हैं, पतंजलि जी जो है योग दर्शन से संबंधित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि योग दर्शन के प्रतिपादक बताइए, योग दर्शन के प्रतिपादक बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं। ऑप्शन ए आपका चारवाक, कपिल, कणाद या गौतम।
कौन कहे जाते हैं वैशेषिक दर्शन? तो वैशेषिक दर्शन जो है वो कणाद हैं। कौन है? कणाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सही सृष्टि के सही क्रम है? सांख्य दर्शन के अनुसार जो है वो सृष्टि के सही क्रम है, ये आपको बताना है। तो कौन से हैं आपको ऑप्शंस? ये इसमें लिखा हुआ है, पुरुषत्व, प्रकृति, अहंकार, महत, प्रकृति, पौरुष, अहंकार या महत, प्रकृति, पौरुष, महत, अहंकार या पौरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहले पौरुष, प्रकृति, महत, उसके बाद अहंकार। ये सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? मीमांसा दर्शन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। मीमांसा दर्शन, तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन हैं? वशिष्ठ हैं, कपिल हैं, गौतम हैं या जैमिनी हैं? तो मीमांसा दर्शन है उसके संस्थापक आपके कपिल मुनि हैं। कौन है? सॉरी, जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के जैमिनी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, दर्शन शब्द निम्न में से कहाँ से लिया गया है? जो ये दर्शन है वो शब्द कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा से, हिब्रू भाषा से, प्राचीन यूनानी से या प्राचीन रोमन से? तो जो ये लिया गया है आपका वो प्राचीन यूनानी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्राचीन यूनानी से लिया गया है। दर्शन शब्द जो है वो प्राचीन यूनानी से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और आज का ये लास्ट प्रश्न है कि किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया? किस स्कूल को मूल सनातन धर्म कहा गया ये आपको बताना है। नास्तिक स्कूल, अष्टिका स्कूल, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो अष्टिका स्कूल है वो अष्टिका स्कूल जो है मूल सनातन धर्म कहा गया है। मूल सनातन धर्म कहा गया, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारतीय दर्शन से बन रहे थे मैंने आपको सारा करा दिया है। इसको आप एक बार दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा और आपको हर एग्ज़ाम में मिलने वाला ये प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।